हेलो कोरियन फैंस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ माय सीक्रेट ब्राइड का पार्ट 3। जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो हमारी स्वाम है उसको पता चल जाता है कि जो रुत है वो मतलब कि उसकी ही उसको जासूसी करनी है और वो ही मतलब कि बुरी टीम वाले लोगों में मिला हुआ है। तो यहाँ पे उस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने घर पे आके गुस्सा करने लगती है, सारा सामान इधर से उधर फेंकने लगती है। तो जो उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि शायद ऐसा हो कि समझने में गलती हुई हो, इसलिए ही तुम्हें जासूसी करने के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पे जो उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि तुम्हें ना अंकल थ्वान की बात मान लेनी चाहिए और उनसे पैसे ले लेने चाहिए। और तभी उसके पास एक कॉल आता है, वो कॉल आता है उसके घर से, जहाँ पे वो उसको कॉल में बताया जाता है कि उसके जो फादर है फिर से उसकी बहन और मदर के साथ मारपिटाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो जल्दी से अपने घर पे आ जाती है। यहाँ पे वो देखती है कि जो उसके फादर है उसके जो नाती है, यानी उसके फादर का जो नाती है और स्वाम का जो भांजा, उसको फिर से ज़बरदस्ती खींच के लेके जा रहे होते। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो ज़बरदस्ती अपने भांजे को खींचने लगती है। तो आसपास के पड़ोसी सब कहने लगते हैं कि बड़े बदतमीज़ लोग हैं, रोज़ रोज़ लड़ाई करते हैं, इनकी कंप्लेन करनी चाहिए। तो तभी यहाँ पे जो उसके फादर एकदम से कहते हैं, स्वाम वैसे तुम भी अब काफ़ी बड़ी और हॉट हो गई हो। तो इस बात पर जो स्वाम है वो अपने फादर पर एक घूसा मार देती है, अपने पंच कर देती है फेस पे। तभी वहाँ पे कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और जो उसके फादर है बहुत ज़्यादा एक्टिंग करने लगते हैं जैसे कितनी ज़्यादा चोट लग गई हो। तो स्वाम और उसके फादर को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। यहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, हमने देखा इससे अपने फादर के फेस पे पंच मारा था। और यहाँ पे उसके फादर बहुत ज़्यादा एक्टिंग करने लगते हैं। तो ये सारा का सारा जो मैटर होता है रुत देख रहा होता है। तो जो रुत एक कांस्टेबल को अपने रूम में अंदर बुलाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पुलिस वाला है वो स्वाम से कहता है कि देखो, तुम्हें हर्जाना भरना पड़ेगा क्योंकि तुमने एक ओल्ड मैन पे हाथ उठाया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अंदर जो कांस्टेबल है वो सारी की सारी बात रुत को बताता है। और यहाँ पे वो बताता है कि जो उसके फादर एक्चुअल में अच्छे इंसान नहीं है, उन्होंने अपने नाती से मतलब कि बैगर की तरह काम भी करवाया था, भीख भी मंगवाई थी ताकि उन्हें पैसे मिल सके। फिर हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो बाहर बैठी रहती है। यहाँ पे जो रुत है उसके पास आता है और कहता है कि देखो, मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि तुम्हारे फादर जैसे भी हैं वो तो है ही, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा भांजा है वो भी बहुत छोटा है। और जब शुरुआत में जब किसी बच्चे के पास पैसे रहने लगते तो उसका फिर से मन करता है कि वो उस काम को करे और उसके पास पैसे रहे। तो इस टाइम पे तुम अपने भांजे पे बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। क्या पता अब ऐसा हो कि तुम्हारा जो भांजा है वो खुद से मतलब कि तुम्हारे फादर उसको ना लेके जाए, उसका खुद से बैगिंग करने का, भीख मांगने का मन करे। तो यहाँ पे जो हमारी स्वामी, इसको इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि अगर हम गरीब है तो तुम हमें कुछ भी कहोगे और तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम ये सोचते हो कि हमारी लाइफ बिल्कुल बर्बाद है। और उसको काफ़ी उल्टा सीधा सुनाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो रुत है वो सारी बात चुपचाप सुनता रहता है। फिर वो देखता है कि एक्चुअल में जो स्वाम है उसको 8,000 रुपये का हर्जाना भरना पड़ा है, जुर्माना भरना पड़ा है। इस वजह से उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो अंकल थ्वान से मिलती है और कहती है कि मैं जासूस बनने के लिए तैयार हूँ और आप बताइए मेरे को किसकी जासूसी करनी है। तो यहाँ पे जो अंकल थ्वान है उसको कुछ पैसे देते हैं जिससे कि वो अपनी फ़ीस जमा कर सके और एक फ़ोन देते हैं। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो अंकल थ्वान से पूछती है कि इतना महंगा फ़ोन मैं सबको क्या बताऊँगी, सब लोग पूछेंगे कि भी मेरे जैसी गरीब लड़की के पास इतना महंगा फ़ोन क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो अंकल थ्वान है उससे कहते हैं, अरे तुम इतनी तो स्मार्ट हुई, सबसे कह देना कि तुमने लॉटरी में पैसे जीते थे, उसमें तुम्हें ये फ़ोन मिला है। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है ठीक है। तो यहाँ पे जो अंकल थ्वान है उसको सबसे पहले काम देते हैं कि तुम्हें रुत की जासूसी करनी है। यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो बिल्कुल तैयार हो रही होती है, मतलब अपना फ़ोन वगैरह में सिम वगैरह इंसर्ट कर रही होती है, कहती है कि अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ जासूसी करने के लिए। फिर जो स्वाम है वो अपनी फ़ीस वगैरह सबमिट कर देती है और फिर उसके बाद उसको फिर से रुत की बात याद आती है और कहती है भूत कहीं का मेरे मतलब भांजे को ऐसा उल्टा सीधा कह रहा था, चिल्लाने लगती। तो सारी की सारी जो स्कूल में उसकी फ्रेंड होती है उसकी तरफ देखने लगती है। फिर जो हमारी स्वाम है वो अपने काम पे लग जाती है और रुत की जासूसी करने लगती है। जैसे जैसे रुत अपनी गाड़ी वगैरह में जाता है बैठ के, वैसे ही वो उसका पीछा करती है, मतलब टैक्सी वगैरह लेके उसका पीछा करती रहती है। वो जहाँ पे खाना खाने जाता है वहाँ पे चुपचाप जाके बैठ जाती है, मतलब कि खाना वहीं खाना खाती है जहाँ पे रुत खाना खाता है। रुत जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ उसका पीछा करती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो जिस बंदे से रुत मिलता है वो उस बंदे की मतलब कि पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। फिर हम बीच में देखते हैं कि जो हमारे ड्रामा का विलन है सियाहा, वो बहुत सारे गरीब लोगों को सामान बांट रहा होता है, जो स्लम के लोग होते हैं वहाँ पे सबको सामान बांट रहा होता है। तो यहाँ पे जो स्वाम है उसको अब सियाहा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो देखती है कि जिसमें सामान बांट रहा होता है उस लाइन में उसकी मॉम भी लगी रहती है। तो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम ये अच्छा इंसान नहीं है, हमें इसका सामान नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है वो कहते हैं पागल होकर सारे के सारे लोग ले लेते हैं और ये फ्री का सामान है और हमें इसकी ज़रूरत है, हम कोई अमीर लोग नहीं है कि हमें ये सामान ना ले, मतलब कि हम ये सामान ना लें। और अगर तुम चाहती हो कि मैं ये सामान ना लूँ तो जाओ पहले किसी अमीर इंसान से शादी कर लो और फिर मुझे अपने साथ ले जाना रहने के लिए। फिर हम दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो
रुथ है उसके अंकल अपनी बेटी डा को गोल्फ खेलना सिखाते हैं। यहाँ पे जो डा है उसको गोल्फ खेलने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, तभी वहाँ पे रुथ आ जाता है। तो जो रुथ के अंकल हैं उनका नाम दीरक होता है, वो कहते हैं कि आ जाओ रुथ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और जो डा है वहाँ से चली जाती है। तभी जो रुथ के अंकल दीरक हैं वो उससे पूछते हैं कि जो तुम्हारी फ्रेंड है सुख नाम की, क्या तुम्हें उसमें सच में बहुत इंटरेस्ट है, क्या तुम उससे शादी करोगे? तो यहाँ पे जो हमारा रुथ है वो कहता है कि नहीं, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मैं किसी से शादी वादी करना नहीं चाहता। तो यहाँ पे जो दीरक है वो कहते हैं कि अच्छा, तो तुम क्या डाकी नंद से यानी न्यूंग से शादी करोगे? तो कहता है कि नहीं। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं कि फिर से जो हमारी स्वाम है वो फिर से रुत की जासूसी करने लगती है। और जैसे कि हमारी स्वाम को फ्यूचर दिखता है तो देखती है कि जो रुथ है उसका एक्सीडेंट होने वाला है, तो वो रुथ को बचा लेती है। और वो बिल्कुल मतलब कि उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। तो तभी पुलिस वाले और सभी लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि अरे इस लड़की की वजह से पुलिस वाले की जान बच गई है। तो तभी जो रुथ है वो देखता है कि जो स्वाम है उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई, तो उसको अपनी गाड़ी में जल्दी से ले जाता है ताकि उसकी ड्रेसिंग वगैरह करा सके और पट्टी वगैरह करा सके। तो यहाँ पर जो स्वाम उससे कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं अपनी मतलब दवाई वगैरह खुद करा लूँगी। तो यहाँ पर जो स्वाम जो हमारा रुथ है वो उसको गाड़ी में बिठाता है। तो और उसके हाथ के ब्लड वगैरह को देख के उसे एकदम से पता नहीं एकदम से कुछ बातें याद आने लगती है। उसको वो बातें याद आने लगती है क्योंकि एक कार एक्सीडेंट में ही एक्चुअल में उसकी मॉम और फादर की डेथ हुई होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो एक की सिस्टर है और जो न्यूंग की स्वाम की बेस्ट फ्रेंड है न्यूंग, वो भी अब कोरिया से वापस आ चुकी होती है। और वो अपने घर ना जाने के बजाय वो अपनी कंपनी में जाती है और कहती है कि जो गाड़ी आपने मुझे एयरपोर्ट पे भेजी थी, मैं उस गाड़ी से घर नहीं जाऊंगी, मुझे एक बढ़िया सी गाड़ी दिखाओ जिससे कि मैं अपने घर जा सकूँ। तो यहाँ पे क्योंकि उसके भाई की कंपनी होती है तो यहाँ पे उसको अच्छी सी गाड़ी दिखा देते हैं। यहाँ पे जो न्यूंग है वो मतलब कि काफ़ी उसको मूडी टाइप की दिखाते हैं, वो नई गाड़ी में घर जाने की तैयारी करती है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा रुथ है वो स्वाम को हॉस्पिटल ना ले जाकर अपने घर पे लेके आता है। यहाँ पे जो स्वाम है उसका जो इंट्रोडक्शन है वो रुथ के सर्वेंट तीरक से होता है। वो तीरक का नाम सुन के तो कहती है तीरक कैसा नाम है? तो यहाँ पे क्योंकि तीरक का मतलब डार्लिंग होता है, तो वो कहता है कि अच्छा मेरे नाम को कह रही हो, मतलब मेरा नाम तो फिर भी डार्लिंग है, तुम्हारा नाम क्या? स्वाम। स्वाम माने टॉयलेट। तो यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं एक दूसरे के नाम पे। तो जो रुथ है वो कहता है कि चलो चुप भी करो, चुपचाप तुम ड्रेसिंग करो, तुम अपनी ड्रेसिंग करवाओ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो डा है वो अपनी नंद यानी न्यूंग से कहती है कि तुम सीधे घर ना जाके पहले जाके रुथ से मिलो, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा भाई है तुम उसे डेट करो और फिर हमारी शादी में मतलब कि जिस दिन डा और एक की शादी है उसी दिन न्यूंग और रुथ की शादी हो जाए। यहाँ पे जो न्यूंग है वो अपने घर ना जाने के बजाय रुथ के घर आने की प्लानिंग करने लगती है। और हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो भी फिलहाल रुथ के घर पर ही होती है। यहाँ पे जो तभी हमारा जो रुथ है वो स्वाम से कहता है कि मुझे पता है कि तुम 4-5 दिन से मेरी बहुत ज़्यादा जासूसी कर रही हो, तो मेरी जासूसी क्यों कर रही हो? मतलब उसे पकड़ लेता है। यहाँ पे जो स्वाम है वो डर जाती है, कहती तुम पागल हो क्या, साइको वाइको हो गए हो क्या, मैं किसी की जासूसी वासूसी नहीं करी, मुझे यहाँ से जाने दो। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उसे जाने नहीं देता है। और दूसरा हम देखते हैं तभी जो हमारी न्यूंग है वो भी रुथ के घर पे आ जाती है और उसको एड्रेस नहीं मिल रहा होता, तो वो जो अपनी गाड़ी है वो रुथ के घर के सामने खड़ी करने के बजाय पैडेट के घर के सामने खड़ी कर देती है। यहाँ पे जो पैडेट है उसको देखते ही पहचान लेता है क्योंकि पैडेट जानता है कि जो ये न्यूंग है वो स्वाम की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। वो देखता है कि ये तो काफ़ी चेंज हो गई, पहले तो काफ़ी अलग सी लड़की थी। और हम अंदर की तरफ देखते हैं कि जो हमारा रुथ है वो स्वाम के साथ ज़बरदस्ती सी कर रहा होता है कि मुझे बताओ, मुझे जल्दी बताओ कि तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो। और तभी वहाँ पर न्यूंग आ जाती है। यहाँ पर जो स्वाम है वो न्यूंग को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि न्यूंग उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। वो न्यूंग से बार बार बात करने की कोशिश करती है पर न्यूंग को स्वाम से बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि उसके दिमाग में डा ने और उसकी मॉम ने पहले भर चुके होते हैं कि जो स्वाम है वो बहुत बुरी लड़की है, उसने उसके भाई को फंसाने की कोशिश की थी और उनके घर की बहू बनने की कोशिश की थी और जो भी न्यूंग ने आज तक उसकी हेल्प की थी उसने उन सबका नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। तो जिस वजह से जो न्यूंग है वो उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ रहती है और उसकी मतलब कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहती है। ये सारी बातें हुई रही होती, तभी वहाँ पे जो हमारे पुलिस इंस्पेक्टर हैं पैडेट वहाँ पे आ जाते हैं, कहते हैं कि जो मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी की है वो किसकी है? तो यहाँ पे जो रुथ है वो कहता है कि ये गाड़ी न्यूंग की है। तो यहाँ पे जो पैडेट है उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता, उसको खिचेड़ता हुआ ले जाता है, कहता है कि मेरे घर के आगे से गाड़ी हटाओ क्योंकि मुझे परेशानी हो रही है। और हम देखते हैं कि जो रुथ है वो भी स्वाम को खिचेड़ता हुआ किसी और रूम की तरफ ले जाता है। यहाँ पे जो हमारा पैडेट है वो जबरदस्ती न्यूंग को उसकी गाड़ी में डालता है। यहाँ पे जो न्यूंग है उस पर चिल्लाती है कि तुम बदतमीज हो, मैं मतलब कि इस मोहल्ले में पहली बार आई हूँ तुम ऐसे कर रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारा पैडेट है वो एक लोहे का सा सामान उठा लेता है, कहता है चुपचाप अपनी गाड़ी हटाओगे या फिर फेंक के मारूं। और तो तभी जो न्यूंग है वो अपनी गाड़ी आगे शिफ्ट कर लेती है और वो देखती है कि सिर्फ पैडेट ने अपनी एक मोटरसाइकिल निकालने के लिए उसकी इतनी बड़ी गाड़ी आगे हटवाई। और तभी हम देखते हैं कि जो जैसी न्यूंग घर में वापस जाने वाली होती है तो वो देखते हैं कि जो रुथ है वो स्वाम को लेकर अपनी गाड़ी में कहीं बैठा के ले जा चुका है। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो रुथ को गुस्सा कर रही होती है कि जो न्यूंग है वो घर पे बैठी हुई है और तुम मुझे ऐसे लेके आ गए हो। तो यहाँ पे जो
रुत है वो कहता है कि तुम्हें सबकी चिंता रहती है, तब भी सब तुमसे क्यों चिढ़ते हैं। और जो रुत है वो स्वाम को उसके घर पे छोड़ने आया होता है, और हम वहाँ देखते हैं कि जो उसके घर की मालिक होती है, मतलब कि जो उस बिल्डिंग की मालिक होती है जिस घर में वो रह रही होती है, उसका सारा का सारा सामान फेंक देती है और कहती है कि तुम इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि जो एक की मॉम है उनसे पहले आके चुगली करके जा चुकी होती है कि वो एक की रखेल बनने के लिए तैयार है। जो स्वाम है वो कहते हैं कि हमें ऐसी लड़की को अपने मोहल्ले में नहीं रहने दे सकते कि जो कि किसी इंसान की, मतलब किसी बंदे की मिस्ट्रेस या रखेल बन के रहेगी। तो इस बात को सुन के जो हमारी स्वाम है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो रुत पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सब जो भी हो रहा है उसकी सिस्टर डा की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसी की वजह से उसके स्कूल से निकालने की कोशिश की गई और उसको उसके घर से भी निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है अपना सारा सामान लेके जाने लगती है, तो जो रुत है उसका धीरे धीरे अपने कार से पीछा करने लगता है, क्योंकि उसे चिंता होती है। तभी हम देखते हैं कि जो डा है अपने भाई को फ़ोन करती है और कहती है कि मैंने सुना है कि न्यूंग तुमसे मिलने आई थी और तुम उस टाइम उस बदतमीज़ लड़की स्वाम के साथ थे। तो यहाँ पे जो रुत है वो कहता है कि देखो मुझे तुम्हारी नंद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उससे कह दो मुझसे वापस मिलने ना आए। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उससे ये कहता है, पर जो हमारी डा है उससे अपनी नंद के सामने अपना ऊंचे बढ़ावा दिखाने के लिए वो कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से माफ़ी मांग लूँगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो अपने रात में घर पे जाती है, मतलब जो उसकी मॉम और फादर का घर होता है, और वहाँ पे जाकर वो पूछती है कि क्या मैं आज रात यहाँ पे रह सकती हूँ। तो उसकी जो मॉम और सिस्टर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, फादर घर पे हैं और तुम्हें देख के वो बहुत ज़्यादा किलस जाएंगे, तुम यहाँ नहीं रह सकती। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो अपने घर पे भी नहीं रह पाती है। फिर हम देखते हैं कि जो रात में अपनी पार्ट टाइम जॉब करने जाती है वहाँ पे जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं फिर रात में जो हमारा रुत है वो फ़ोन करता है और एक को बताता है कि देखो तुम्हारी वजह से, तुम्हारी गलतियों की वजह से जो स्वाम है उसको कितनी ज़्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, उसको उसके घर से निकाल दिया गया है, स्कूल से भी ऑलमोस्ट निकाल ही दिया था। तो यहाँ पे जो एक है वो उससे कहता है कि प्लीज़ तुम उसका ध्यान रखना। और फिर हम देखते हैं कि जो डा है उसके पास आती है और कहती है कि बेबी अगर तुम आज रात उस लड़की स्वाम के बारे में बात नहीं करोगे, मुझसे वादा करोगे कि हमेशा तुम मेरे बन के रहोगे, तो आज रात तुम मेरे साथ सब कुछ कर सकते हो। तो मतलब कि हम देखते हैं कि जो एक है वो भी सच में सिर्फ स्वाम का फ़ायदा ही उठाना चाहता है, क्योंकि वो डा के साथ भी हर चीज़ करने के लिए तैयार होता है। फिर हम देखते हैं दूसरी ओर की जो हमारी स्वाम है वो अपनी पार्ट टाइम जॉब करती है, मतलब वो जो जितने भी बर्तन वगैरह है वो सब धोती है, अपने पैसे वगैरह लेती है, वहाँ से जाने लगती है। हम तब भी देखते हैं कि जो रुत है उसका ध्यान स्वाम पे ही होता है, उसका पीछा कर रहा होता है। फिर जो स्वाम है वो अपने पैसे लेके एक होटल में जाती है, वहाँ पे बैठ के खाना खाती है। जब वो वहाँ पे खाना खा रही होती है तो वो देखती है कि वहाँ पे कुछ लोगों की फैमिली होती है, जिसमें जो फादर होता है अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उसे देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर उसके पास कोई घर नहीं होता, तो वो सोचती है कि क्यों ना आज रात किसी होटल में रुक जाऊँ। तो वो एक होटल में जा ही रही होती है, पर वो सस्ता सा होटल होता है। तभी वहाँ पे रुत आ जाता है, कहता है कि तुम्हारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि तुम ऐसे होटल में जाओ, और वैसे भी एक लड़की को ऐसे चीप होटल में नहीं जाना चाहिए, सेफ़ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है उस पर कहती है कि मैं तुम्हारा कैसे विश्वास कर लूँ, जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारी सिस्टर की वजह से हो रहा है, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए, पर मैं एक पुलिस वाला हूँ, तो उसके पुलिस वाला होने के नाते तुम मुझसे हेल्प ले लो। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो ज़बरदस्ती स्वाम को अपने घर पे ले आता है। यहाँ पे जो दीरक है वो स्वाम को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि अच्छा तो तुम आ गई। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो कहता है कि तुम स्वाम के लिए एक रूम तैयार कर दो। तो यहाँ पे जो स्वाम है शुरुआत में खुश सी नहीं होती, उसको थोड़ी नर्वसनेस फील हो रहा होता है। उसको ऐसा लगता है कि मतलब कि उसे एक लड़के के घर में नहीं रहना चाहिए अकेले। फिर हम देखते हैं कि जो तीरक है उसको एक रूम में ले आता है, जो कि उसका एक तरीके से पर्सनल रूम होता है। यहाँ पे जो स्वाम है उस रूम को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो जो रूम होता है उसके घर से बड़ा रूम होता है, और जैसे उसका नाम होता है स्वाम टॉयलेट, और देखते हैं कि टॉयलेट भी बहुत बड़ा है। फिर हम देखते हैं कि जैसे स्वाम अपने रूम में घुसती है तभी उसके पास अंकल थवान का फ़ोन आता है। अंकल थवान पूछते हैं कि तुम कहाँ पे हो। तो यहाँ पे वो कहती है कि मैं तो बाहर हूँ। तो यहाँ पे जो अंकल थवान है वो कहते हैं कि तुम्हारे फ़ोन की लोकेशन चालू है, मुझे पता है कि तुम रुत के घर में हो। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है उसे लगता है कि जो अंकल थवान है उससे कहेंगे कि तुम उस घर से बाहर आ जाओ। तो यहाँ पे वो कहते हैं, पर जो अंकल थवान उससे कहते हैं कि अच्छी बात है कि तुम उसके घर में हो, तुम उसके बहुत ज़्यादा करीब हो, आज रात तुम पूरी की पूरी जासूसी निकाल लेना, मतलब उसके ऑफिस वगैरह में जाके, कि कुछ अजीब तो नहीं है जो कि हमारे केस में हेल्प कर सके। फिर हम रात हो जाती है, हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो अपना फ़ोन लेके निकलती है अपने रूम से बाहर, और हर तरफ मतलब कि कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। तभी तीरक जाग जाता है, तो एकदम से वो कहती है कि मुझे ना प्यास लगी थी इसलिए मैं पानी पीने आई थी, तो यहाँ और मुझे लाइट नहीं मिल रही थी इसलिए मैं अंधेरे में ढूंढ रही थी। तो तभी जो तीरक है उससे कहता है कि अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पानी देता हूँ। फिर जब हम देखते हैं कि जो वो पानी लेके वापस आ रही होती है, तो जो हमारे रुत का ऑफिस होता है, जो स्वाम है उस ऑफिस में घुस जाती है, और वहाँ की जो एल्बम्स वगैरह होती है, जो वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लगे होते हैं, उन सब की फ़ोटो क्लिक करने लगती है। तभी वो देखती है कि जो रुत है उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ जो फ़ोटो खिंचाई होती है वो भी वहाँ पर रखी होती है। उन्हें देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और जब वो उस रूम से सारी फ़ोटो खींच के बाहर निकल ही रही होती है,
तो वो देखती है कि जो रुत है वो रूम के बाहर ही खड़ा होता है, मतलब अपने ऑफिस रूम के बाहर ही खड़ा होता है। और रुत उससे पूछता है कि तुम अंदर क्या कर रही थी? तो वो कहती है कि एक्चुअल में बहुत अंधेरा था और इस घर में मैं पहली बार हूँ ना, तो इसलिए मैं रास्ता भूल गई थी। फिर वो पूछती है कि तुम बाहर क्या कर रहे थे? तो जो रुत है वो कहता है कि मैं आइसक्रीम खाने आया था। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है अच्छा तुम्हारे घर में आइसक्रीम भी है, मुझे भी खिलाओगे? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है उस स्वाम को किचन में लेके आता है, फिर वो दोनों साथ में बैठ के आइसक्रीम खाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो रुत से उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछती है। तो यहाँ पे जो हमारी रुत है उससे कहता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम क्या बनना चाहती थी, मतलब तुम्हारा ड्रीम क्या था बनने का? तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो उससे कहती है कि गरीब लोगों का कोई ड्रीम नहीं होता, उनके मतलब कि कोई सपने नहीं होते ऐसा, जो उनको तो जो कह दिया जाता है हमेशा वही बनना पड़ता है, या फिर मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाए, मुझे एक जॉब मिल जाए। तो तभी हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है उसकी ये बात सुन के उसके कुछ करीब सा आता है और फिर उसकी तरफ अपना कप करके कहता है कि मैंने तुम्हें आइसक्रीम खिलाई ना, चलो इसको डस्टबिन में फेंक देना, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो अंकल थ्वान से मिलने के लिए जाती है। तो अंकल थ्वान की वो जो वैन होती है उसमें वो जाकर उनसे मिलती है, उनको सारी बात बताती है, सारी फ़ोटो दिखाती है जो उसने रुत के ऑफिस से लिए होते हैं। यहाँ पे अंकल थ्वान उससे कहते हैं कि कल तुम्हें एक शादी में वेटर बन के जाना है, और वहाँ पे जो भी मतलब कि सारी की सारी जो चीज़ें उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, और जो भी वहाँ पे होगा वो मुझे आके इन्फॉर्मेशन देनी है। वो शादी और किसी की नहीं, वो एक और डाकी होती है यहाँ पे, मतलब कि जो एक तरीके से स्वाम का एक्स बॉयफ्रेंड है उसकी और रुत की सिस्टर की शादी होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग शादी एंजॉय कर रहे होते हैं, पर अब तक जो हमारी स्वाम है उसको पता भी नहीं होता है कि एक्चुअली वो किसकी शादी में जासूसी करने आई है। सभी लोग बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं, वहाँ पे रुत के अंकल वगैरह भी होते हैं। और हम देखते हैं कि शादी में जो हमारी सुख है वो और जो उसके फादर सियाह हैं वो भी आए हैं। यहाँ पे जो सुख है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, क्योंकि एक तरीके से वो फैशन डिज़ाइनर है, उसका फैशन सेंस बिल्कुल अलग होता है, सबकी नज़र उसी पे होती है। और हम देखते हैं कि जो रुत के फादर हैं जो अंकल डिरेक हैं, क्योंकि वो पहले एक पुलिस ऑफिसर रह चुके होते हैं, तो उस सुख के फादर को देख के कुछ अलग से हो जाते हैं, क्योंकि जो सुख के फादर हैं और सियाह वो एक तरीके से एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनसे कुछ अलग अलग से हो जाता है, उनसे काफ़ी किलसे से रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी बार हम देखते हैं कि जो न्यूंग है वो सुख की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, और जो सुख है वो जानबूझ के सब पे ऐसे दिखाते हैं कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत वही लग रही है। और हम देखते हैं कि जो सियाह है वो बार बार अंकल डिरेक्ट से बात करने की कोशिश करते हैं, पर जो अंकल होते हैं उनको उनसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये क्रिमिनल है, उनसे बात करना उनकी रेपुटेशन को ख़राब कर देगा, मतलब कि जो माहौल होता है काफ़ी गर्मा गर्मी वाला होता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी सुख है वो ज़बरदस्ती रुत को अंदर ले आती है, कहती है कि हमें अंदर जाके देखना चाहिए, अभी सभी लोग जितने भी लोग हैं बाहर के फंक्शन को छोड़ के अंदर खाना खाने के लिए आ जाएंगे। और हम तभी देखते हैं कि जो एक लेडी है वो रुत के पास आती है, कहती है अरे रुत हम तो कितने दिन बाद मिले, चलो मैं तुम्हारे साथ फोटो खिंचा लेती हूँ। पर तभी जो सुख है उसकी तरफ मतलब उस लेडी की तरफ बहुत बुरी तरीके से आंखें दिखाती है और कहती है कि एक्चुअल में मैंने और रुत ने पहले बहुत सारे फोटो खींच लिए और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए आप जाओ, मतलब उसकी बेइज्जती सी करके भगा देती है। तो यहाँ पे जो रुत है वो समझ जाता है कि जो सुख है वो थोड़ी ओवर पॉजिटिव हो रही है और सबकी इंसल्ट करी है, तो वो रुत से कहता है कि प्लीज़ तुम थोड़ा सुख से कहता है कि प्लीज़ तुम थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करो। फिर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे एक वेट्रेस आती है जूस और पानी लेके, और एकदम से रुत देखता है कि वो वेट्रेस और कोई नहीं स्वाम होती है, उसे देख के वो सारा का सारा पानी और जूस सुख के ऊपर गिरा देता है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो बाहर आ जाती है और देखते हैं कि शादी में न्यूंग भी आई है। यहाँ पे वो न्यूंग से कहती है कि न्यूंग प्लीज़ तुम ये जूस लो। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उससे कहती है कि न्यूंग नहीं मैडम न्यूंग बोलो, क्योंकि मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ, मैं यहाँ पे मतलब कि गेस्ट हूँ और तुम मुझे मैडम बोलो। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो समझ नहीं पा रही होती है कि न्यूंग जो है उससे इतनी गुस्सा की उसने ऐसा क्या किया है। तभी वो अपना काम फिर से करने लगती है और तभी वहाँ पे एक आ जाता है और एक उसका हाथ पकड़ के जो बिल्डिंग होती है उसके पीछे ले आता है। यहाँ पे जो एक है उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और स्वाम मैं सच बता रहा हूँ कि मैं अगर मेरे बस में होता तो मैं सिर्फ और सिर्फ शादी तुमसे करता, मैं और किसी से शादी नहीं करता। और ये जो शादी हो रही है सिर्फ ज़बरदस्ती एल्डर्स की, मतलब कि जो घर के बड़े हैं उनकी ज़बरदस्ती की वजह से हो रही है। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं रुत और ऊपर सुख खड़े होकर सुन रहे होते हैं। रुत को ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अभी अभी एक की शादी डा के साथ हुई होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सुख है वो जानबूझ के उन दोनों का फोटो खींच लेती है ताकि वो उसकी लड़ाई स्वाम की लड़ाई डा के साथ करा सके। तभी जो हमारा रुत है वो ऊपर से उतर के नीचे आ जाता है और वहाँ से तब तक एक जा चुका होता है। तो यहाँ पे जो रुत है वो स्वाम को उल्टा सीधा सुनाता और कहता है कि तुम इसलिए शादी में आई थी ना ताकि इस फंक्शन को बर्बाद कर सको। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है कि देखो मैं किसी की शादी वादी बर्बाद करने नहीं आई थी, मैं एक गरीब इंसान हूँ और मुझे अपने हर दिन के लिए पैसा कमाना पड़ता है और मुझे जो जरिया मिलेगा मैं वो उस तरीके से पैसा कमाऊंगी। तो यहाँ पे जो रुत है उससे कहता है कि देखो तुम अभी तुम्हारी बहुत कम उम्र है, तुम अभी जवान हो, किसी और बंदे को ढूंढो, एक अच्छा लाइफस्टाइल देखो।
और फिर जो वहाँ से रुत है वो चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है वो देखता है कि जो सियाह है वो अपने घर वापस जा रहा है, तो एकदम से देखता है कि उसके साथ एक बंदा है जो कि उनको लेके जा रहा है। तो उसे एकदम से उस बंदे को देख के याद आता है कि ये तो वही बंदा है जिसकी गाड़ी से उस दिन उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है। और फिर उसे ऐसा लगता है कि शायद उसका एक्सीडेंट अपने आप नहीं था, मतलब एक एक्सीडेंट नहीं था, वो सोची समझी साजिश थी। और वो अपने पुलिस स्टेशन में जाके दोबारा से उन सब चीज़ों पे छानबीन करने लगता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो सुख है वो अपने फादर के पास आती है, सियाह के ऑफिस में आती है और कहती है कि फादर मुझे आप सबसे कुछ मतलब कि आपसे कुछ बात करनी है, मेरे को रुत के बारे में बात करनी है। मुझे पता है कि रुत का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ उस पर इतना ध्यान मत दें। मतलब कि उसे पता होता है कि उसके फादर ने ही रुत का एक्सीडेंट कराने की कोशिश की है। फिर हम देखते हैं कि जो सारे के सारे पुलिस ऑफिसर वगैरह होते हैं वो उस एक्सीडेंट को ध्यान से देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो एक कांस्टेबल है वो एकदम से कहता है कि इसमें देख के ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब कि जो हमारी स्वाम है उसने डिप्यूटी को यानी कि रुत को ऐसे बचाने की कोशिश की है जैसे कि उसको पहले से पता हो कि इनका एक्सीडेंट होने वाला है। यहाँ पे हम तभी देखते हैं कि जो रुत है वो स्वाम को ढूंढने जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पे न्यूंग और सुख आ जाती है, वो दोनों साथ में होते हैं। यहाँ पे जो न्यूंग है वो रुत से कहते हैं कि हम सब ना लंच करने के लिए आए हैं तुम्हारे साथ। यहाँ पे जो रुत है वो कहता है कि कैसी बच्चों जैसी बात कर रही हो, ये मेरे ड्यूटी का टाइम है, अभी हम यहाँ पे लंच नहीं कर सकते। तभी जो हमारी सुख है वो उससे कहती है कि हाँ हाँ रुत मुझे पता है ये बच्चों जैसी बात कर रही है, मैं तो पहले ही यहाँ पे किसी और काम से आई थी। और उसके पीछे पीछे अंदर चले जाते थे। यहाँ पे जो न्यूंग है उसको अजीब सा लगता है, उसको ऐसा लगता है कि यार ये कितनी तेज है, अभी तो कहती है हम यहाँ लंच करने आए हैं। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है वो एकदम से जो इंस्पेक्टर पैडेट है उसको वॉशरूम के अंदर लेके आता है, उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हें पूरे एक हफ्ते का खाना खिलाऊंगा, प्लीज़ जो ये न्यूंग है इसको यहाँ से लेके चले जाओ, इनमें से किसी भी एक लड़की को यहाँ से लेके चले जाओ, ये दोनों बहुत परेशान करती है, प्लीज़ यहाँ से लेके चले जाओ। तो यहाँ पे जो हमारा पैडेट है वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं लेके तो चला जाऊँगा, पर मुझे एक हफ्ते का नहीं तुम्हें 2 हफ्ते का खाना खिलाना पड़ेगा, वो भी सुबह से लेके शाम तक का। तो वो कहता है ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा पैडेट है वो 2 हफ्ते के खाने के चक्कर में न्यूंग को फिर से उठाता है, उसकी गाड़ी में बिठाता है यहाँ और कहता है कि चलो अब यहाँ से निकलो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो न्यूंग है उससे बहस करने की कोशिश करती है, उससे काफ़ी उल्टा सीधा कहती है कि तुम बहुत बदतमीज हो, तुम्हारा घर तोड़िए, ये पुलिस स्टेशन है, मेरी मर्जी मैं जाऊँ या ना जाऊँ, और मुझे जो है रुत से मिलना है ना कि तुमसे। पर यहाँ पे जो पैडेट है उसे आँख दिखाता था, यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उसको ना चाहते भी वहाँ से जाना पड़ता है। फिर हम जो देखते हैं कि जो हमारी सुख है वो नहीं जाती है और वो जो रुत से बड़े वाले ऑफिसर होते हैं और पुलिस ऑफिसर होते हैं उनके पास आती है, कहते हैं कि ये जो कुछ पैसे हैं ये मेरे फादर ने आपके लिए भेजे हैं, मतलब ये पैसे चैरिटी के पैसे हैं, आप प्लीज़ इनको डोनेट कर देना। तो यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है उसको थैंक यू बोलते हैं और यहाँ पे वो रुत से कहते हैं कि रुत ये अगर आपकी फ्रेंड है तो आपके तो मज़े ही मज़े हैं, मतलब कि इनके फादर इतने बड़े अमीर आदमी हैं। तो यहाँ पे जो रुत है उसको ये बात अच्छी नहीं लगती है। फिर हम देखते हैं कि जो रुत है वो सुख को छोड़ने के लिए बाहर आता है, तो सुख उससे कहती है कि क्यों ना हम दोनों साथ में लंच करने चलें। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उसका गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और कहता है चुपचाप घर जाओ, मैं अभी ड्यूटी पे हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सुख है वो अपने घर वापस चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में आई हुई होती है और जो हमारा रुत है उसको पुलिस ढूंढ रहा होता है क्योंकि उससे काम होता है, तो उसे ज़बरदस्ती अपने चैम्बर में लेके जा रहा होता है। तो जो स्वाम वो चिल्ला रही होती है कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, वो सबसे कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना है। तो तभी यहाँ पे जो हमारा रुत है उसको ज़बरदस्ती अपने ऑफिस में ले आता है। तो यहाँ पे जो स्वाम है कहती है मुझे नहीं रुकना, फिर सामने वो पकौड़े रखे हुए देख लेती है, कहती है अच्छा ठीक है मैं जब तक पकौड़े खा रही हूँ तब तक तुम्हें जो मुझसे पूछना है वो पूछ लो। तो यहाँ पे जो हमारा रुत उससे साफ साफ पूछता है कि तुम्हें पहले से पता थी ना कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है पहले चुप हो जाती है, फिर कहती है कि अच्छा मैं तुम्हें सच सच बताती हूँ कि मैं कभी कभी फ्यूचर देख सकती हूँ और साथ में कभी कभी मैं भूत भी देख सकती हूँ। मैं भूत तो हमेशा ही देख सकती हूँ पर कभी कभी फ्यूचर देख सकती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी रुत है वो कहता है कि इस बात पर मैं कैसे विश्वास करूँ। तो यहाँ पे जो एकदम से जो हमारी स्वाम है वो कहती है अच्छा ठीक है तुम विश्वास मत करो, पर बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पहले वाले डिप्यूटी थे तो तुम उन्हें कभी कभी नमस्ते कर दिया करो, उनकी कभी कभी पूजा कर लिया करो, और वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है वो कांस्टेबल से पूछता है कि यहाँ के जो पहले वाले डिप्यूटी थे वहाँ वो कहाँ गए। तो यहाँ पे वो बताता है कि उन्होंने ना इसी रूम में सुसाइड कर लेती थी। तो जो हमारा रुत है वो थोड़ा सा डर जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो अपने मोहल्ले में वापस आती है। वहाँ पे हम देखते हैं कि एक सत्संग टाइप सा हो रहा है, मतलब सत्संग जैसे कि हमारे यहाँ लोगों पे माता वगैरह आती है तो वैसे वो सत्संग टाइप सा होता है जिसमें जो मेन मंदिर होती है, मतलब कि जो भगवान टाइप बन के होते हैं उसमें माता वगैरह आती है। तो यहाँ पे सभी लोग उनसे बात पूछने आते हैं कि हमारे साथ आगे फ्यूचर में क्या होगा। तो जो लामियाई होती है उसकी मॉम वो माता बन के बनी बैठी होती है। तो यहाँ पे जो वो उससे ज़बरदस्ती करती है कि स्वाम आ जाओ, तुम भी पूछ लो, तुम भी अपना फ्यूचर पूछ लो। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो मना कर देती है कि मुझे कोई फ्यूचर नहीं जानना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो सियाह है उसके सामने एक बेला नाम की लड़की बैठी होती है, उससे कहती है कि अब मुझे आपके लिए काम नहीं करना है, मैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ मतलब कि आगे की ज़िंदगी बताना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। यहाँ पे जो
सियाहा के दोनों असिस्टेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो सियाहा है उससे कहता है कि क्या तुमने डिसीजन ले लिया है कि तुम मतलब सच में रिज़ाइन करना चाहती हो, मेरे यहाँ काम नहीं करना चाहती? तो यहाँ पे जो बंदी होती है बेला नाम की, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। वो कहती है कि हाँ, मुझे सच में काम नहीं करना है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे जो सियाहा है वो कहते हैं कि अच्छा तुम काम नहीं करना चाहते तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तुम जा सकती हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर वो मैटर वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो अंकल स्वान है फिर से स्वान से मिलते हैं, उससे पूछते हैं कि कल रात शादी में क्या-क्या हुआ, मतलब कल शादी में क्या-क्या हुआ? तो उसे बताती है कि काफ़ी गरमा-गर्मी का माहौल था और सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था जैसे लड़ाई लड़ाई हो जाएगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी डा है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि सुख ने उसको फ़ोटो दिखा दी होती है जो कि उसने स्वाम और एक की एक साथ क्लिक की होती है, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और एक दिन पहले हुई शादी को एक्सेप्ट करने से मना कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जो अंकल थ्वान है स्वाम को एक बड़े से पब और बार के बाहर लाके खड़ा कर देते हैं, उसको कुछ ड्रेसेस देते हैं, उसको पहनने के लिए कहते हैं। तो जो हमारी स्वाम है वो गाड़ी में वो चेंज वगैरह करके आती है, कहती है अब मुझे क्या करना होगा? तो यहाँ पे जो हमारा सैम है उसको गाड़ी के अंदर लेके जाता है, उसका मेकअप वगैरह करता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें प्रोस्टिट्यूशन बन के जाना होगा अंदर और जो भी इन्फॉर्मेशन है सारी निकाल के लानी होगी। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है उसको अब एक प्रोस्टिट्यूट बन के जाना होता है और उस बार में अंदर जाती है। तो एक बंदा कहता है कि ये बार दिन में बंद रहता है, रात में आना। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं काम लेने के लिए आई हूँ और मेरे पैर सच में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मतलब मैं दोबारा से गाड़ी करके अपने घर जाऊँ और वापस आऊँ। तो यहाँ पे उस जो बार होता है उसके अंदर घुसती चली जाती है क्योंकि वो रात में खुलता है तो पूरा खाली होता है और बहुत अजीब सा लग रहा होता है, डरावना सा लग रहा होता है। यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो समझ नहीं पा रही होती है यार ये कैसी जगह है, और फिर एकदम से वो देखती है कि वहाँ पे एक लेडी बैठी होती है, उससे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो एकदम से देखती है कि वो और कोई नहीं, वो एक भूत है और उससे कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। टुडे शाउट आउट गोस टू श्री श्रीवास्तव। थैंक यू।